बाहर तभी हो सकता था तब जब इस ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद लिखा हो, तभी हो सकता था बाहर। हेक्सासाइनोफेरेट, हेक्सासाइनोफेरेट ये तो मिल गया हमें। अब इसके बाहर कुछ नहीं है, इस साइड कुछ भी नहीं, क्योंकि बाहर कुछ भी होता तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद ही होता। तो अभी बाई डिफ़ॉल्ट कहाँ हो सकता है, ये यहीं हो सकता है बाई डिफ़ॉल्ट Fe। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बता दी कितनी, +3। तो इसका नंबर तो पता चल चुका हमें, कितना है, 3 है इसका नंबर। अब जैसे हमें इसका नंबर पता करना है, लेट्स सी इसका नंबर क्या आता है। ठीक है, एक्स निकाल लेते हैं। एक्स, एक आयरन की +2, एक ही है +2, एक सी एन की -1, तो 6 की -6, तो ये आ गई -4। मतलब इस x की वैल्यू है -4। तो ये नंबर यहाँ और ये नंबर यहाँ, तो ये Fe4 FeCN6 और ये होल राइट, दिस इज द ओवरऑल। थोड़ा सा तो ट्रिकी है बच्चों, लेकिन अगर हमें अच्छे से नेमिंग आती है तो हम गैसिक बिल्कुल लगा सकते हैं, है ना, बिल्कुल हम कर सकते हैं। हर एक वो लेवल जो आ सकता है एग्ज़ाम में, हमने आपको बताने की कोशिश की है। एक्सरसाइज जितनी भी ढूंढ के, जितनी जहाँ जैसे एग्ज़ाम में आई सब आपको दिए। नेमिंग आए तो आप नेमिंग कर लेना, नहीं तो एक जो जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो, बड़े आसानी से कर सकते हो आप। तरीका बड़ा सिंपल सा है। चलो देख लो, इसमें जो डाउट हो पूछ लो। एक्सरसाइज इसीलिए कराई है आपको इतनी सारी कि आपको समझ में आ जाए चल क्या रहा है। मुझे तो तुम्हारा दिखता है। चलिए जल्दी देखो, ये चैप्टर कुछ ऐसा ही है। इसमें ये इसका कोई दिक्कत नहीं, अंदर कोई भी कैसे लिख सकते हो, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन ये आया, इससे मत परेशान होना कि सर लिगेंड्स को हम कैसे लिखें, पहले एमाइन को ही लिखें, फिर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। नेमिंग लिखते समय बिल्कुल फिक्स है कि अल्फ़ाबेटिकल लिखा जाएगा। बन जाएगा प्रशांत, पक्का अंकित। तो अच्छा यहाँ नेमिंग एंड होती है। अब इस चैप्टर के बहुत सारे अगले नए कॉन्सेप्ट आने, नेमिंग में आप देख लो एक बार, और जो डाउट हो, है ना, इस चैप्टर को अपन पढ़ लेते हैं, फिर एक बार इसको और अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, जिसमें दिक्कत ना आए बिल्कुल भी। हालांकि चैप्टर बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। सो में आज आप हिंदी नहीं गए, संडे की छुट्टी कब है? तो अब नहीं जाओगे क्या आप? कल तो जाओगे ना। बच्चे ना भी कराते तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि कल 5:30 से 6:10 है। तुम आज रुक जाना, तुम्हें कल का आज ही पढ़ा देंगे। नहीं फिक्स है ना सर, 5:30 बजे फिर 5:30 से 6:10 फिर छुट्टी रहेगी बच्चों, परसों नहीं, लौट के आए ना आए। अच्छा है तुम्हारा कट्टी नैन्सी, तुम्हारा कट्टिंग अच्छा है नैन्सी। एक जगह लिखा था आई लव कटनी, ऐसे लिखा आई लव पन्ना, फोटुआ खिंचवाने होते, वो तो चलती बस में रुकत नहीं है बस।
पढ़ो पढ़ो, बात नहीं, जल्दी पढ़ो इसे, तैयारी करो, है ना बच्चों, आप लोग अच्छी तैयारी करो। भाई डिफ़ॉल्ट जॉब अभी लगनी थी, 2 महीने बाद लग जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। कोर्स तो अभी भी करा देंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। हाँ ये थोड़ा ये हो जाएगा कि थोड़ा सा 8-10 दिन आगे बढ़ जाएगा। कोर्स की चिंता मत करो तुम। चले अगले टॉपिक में। बच्चों तो नेमिंग होती है ना। चलिए, हमने खूब एक्सरसाइज कराई है आपको। एक दिन से ज़्यादा नेमिंग कहीं नहीं चलती है। एक दिन क्या 10-15 मिनट में ख़त्म कर देते हैं लोग। हमने आपको कब से नेमिंग पढ़ा रहे हैं, हमें लग रहा है 7-8 दिन हो गए नेमिंग से। हमारे स्कूल में तो सर 5 मिनट की पढ़ाई। हाँ, नेमिंग ऐसे, इसका रीज़न ये है कि पहली बात तो सबके बस की बात नहीं है। दूसरा, इसके लिए धैर्य चाहिए, लगन चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, है ना। हाँ, कुछ पूछा प्रांजल आपने? चैप्टर ख़त्म हो ऐसा कुछ? हाँ नहीं, हाँ क्या चैप्टर? सिर्फ चैप्टर का नाम डाला और खत्म कर दिया स्कूल। ऐसे क्यों? चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं। आप लोग कह दिया करो ना सर, थोड़ा तो पढ़ाइए प्लीज़। आपको 70-80 हज़ार मिल रहे, वो की लात तो रखो। EAN, चलो डालो हेडिंग EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अभी होता है बेस इफेक्टिव, और इसके बाद फिर पढ़ेंगे अपन बर्नर की थ्योरी, फिर पढ़ेंगे अपन आइसोमेराइजेशन, फिर पढ़ेंगे अपन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर पढ़ेंगे अपन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अबे तो बेटा शुरू है भाऊ। फिर पढ़ेंगे अपन मेटल कार्बोनिल, फिर पढ़ेंगे अपन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। हाँ, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN। टिक लगाना बेटा, हमें लगो डर लगन लगो तुम। हालांकि हमने इकट्ठे 5 लगा दिए थे, और फिर 5 लगाए थे। लाओ 1 2 3 4 5। चलो 14 ही दिन बचे अपने पास। इफेक्टिव बेटा, इसको सीरियस लो, ये तो हम भलाई हो गए, लेकिन तुम लोग लेट हो रहे हो। बहुत जल्दी पेपर आ गए तुम लोगों के। फरवरी तो ये गई, जनवरी तो गई, और फरवरी दिसंबर तो ख़त्म ही होगा, आज लास्ट ही देना है। गारंटी दे लिख लो तुम लोग जागोगे और कल पेपर है, ऐसे ही होने वाला है। तुम लोग जागोगे और कल पेपर है। हमें तो पता ही नहीं चल रहा हो जी 100 दिन इतने कब आ गए। हमें तो लग रहा है जो हमने कल ही चिपका तो कागज थे। गाली देता है। अभी हम तुमसे जब क्वेश्चन आंसर पूछ भी तो ऐसी निकली चाहिए आवाज़, जैसे अवे निकली। गलती से पिटाई भी हो सकती है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों? देखो बिल्कुल सरल है, पर निकालना पड़ेगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है क्या? बेस इस सेंट्रल मेटल एटम और आयन के पास जो इलेक्ट्रॉन है, कुल इलेक्ट्रॉन पता करने हैं आपको, टोटल इलेक्ट्रॉन। समझो इसको ध्यान से, यहाँ देखो बिल्कुल ध्यान से। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बस आप अगर टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पता कर लो तो आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा। तो आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास? 26। लेकिन बच्चों अभी आपको पता है अकेला थोड़ी है, इसकी कोई ना कोई ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतने इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे? कम। तो ऐसे पहले तो इलेक्ट्रॉन कम करने, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा, मतलब क्या आ रहा? ऑक्सीडेशन स्टेट।
जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी उतना क्या करना पड़ेगा, माइनस एटॉमिक नंबर से, प्लस हर एक लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है हर एक लिगेंड। तो प्लस हमें हर एक लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन, मान लो 4 है, इसने 8 इलेक्ट्रॉन दे दिए या जितने भी दे दिए, इतना लिगेंड्स का नंबर होगा, तो हर एक लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देता है, 2। तो हमें इलेक्ट्रॉन के नंबर भी जो लिगेंड देगा उसको ऐड करना पड़ेगा, और जो फिर फाइनल आएगा वो कहलाएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। चलो यहाँ एक प्रॉपर एग्जाम्पल समझाते हैं। K4Fe(CN)6, इसमें आयरन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, ठीक है, हम आयरन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल रहे हैं, मतलब हमें इसके इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो पहले हम देखें इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26, तो 26 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, लेकिन क्या एक्चुअली में 26 है, देखें कुछ तो कम गए ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो कितनी आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, +2, मतलब 26 होते अगर ये न्यूट्रल होता, लेकिन इसके ऊपर +2 चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, हमें माइनस करने पड़ेंगे। क्या अब हमें पता चल गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, नहीं, अभी ले देने वाला भी तो है, हर एक लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 2, तो 2 6 जा 12, दिस इज द एटॉमिक, 26 12 आपका 2 आपका 10 और ये 36, ये आ गया आपका इफेक्टिव नंबर। ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जैसा है क्या, इट इज एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन इनर्ट गैस। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 होता है क्या, हीलियम का 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जीनॉन का 54 होता है क्या, और रेडॉन का 86 होता है क्या। तो ये किसके इक्वल आ गया, इनर्ट गैस। अगर ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी इनर्ट गैस के इक्वल आ गया तो हम कह देंगे हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है, स्टेबल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होती है, हमारी इनर्ट गैस। और अगर ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस के इक्वल नहीं आया तो हम कह देंगे कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है। अब आप लोग डिफाइन कर देना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, हमारी जरूरत है ही नहीं है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट बाय सेंट्रल मेटल एटम और आयन including those given by ligands is called effective atomic number। फिर से देखो बच्चों, हमें इस मेटल के इलेक्ट्रॉन पता करने, इसके कितने हैं इसके पास। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये लेते हैं CuNH3(6)Cl2, है ना। अब हम इस कॉपर का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं ना। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। अब सर कुछ लोग कहेंगे सर हमें एटॉमिक नंबर नहीं पता, अभी हम करवा देते हैं याद। कॉपर का एटॉमिक नंबर 21, क्या इसके बाद 29 है इलेक्ट्रॉन, देखना पड़ेगा ना कि इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है क्या, कितना चार्ज आ रहा है, +2 दिख रहा है, -2 साइड जाएगी तो +2 पॉजिटिव चार्ज, मतलब हमें इससे कितना माइनस करना पड़ेगा, 2। लिगेंड से होते हैं बाहर नहीं, और हर एक मोनोडेंटेट लिगेंड है तो हर लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 2, तो टोटल कितने आए, 2 6 12, है ना। बाइडेंटेट का फिर डबल करना पड़ता है, 4, मतलब एक कितना देता है, 4, तो ये गए आपके, और यहाँ से कितना 39। किसी इनर्ट गैस के इक्वल दिख रहा क्या, नहीं, मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, अनस्टेबल है आपको। चलो करते हैं फिर समझाते हैं। लिखिए, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the total number of electrons पूछा जाता है, बहुत अच्छा टॉपिक है। द टोटल, MP बोर्ड में तो बहुत पूछा गया है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स consist by possess by having, जो आप लिखना चाहो। कंसिस्ट बाई, देखो सेंट्रल मेटल एटम अगर उस पर कोई चार्ज नहीं आया और आयन अगर उस पर चार्ज आ गया, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट बाई सेंट्रल मेटल एटम और आयन
अब एटम हुआ तब तो ठीक है, आयन हो गया तो फिर हमें एटॉमिक नंबर से घटाना पड़ेगा। प्लस इसके पास इलेक्ट्रॉन देता भी है, कौन इसको इलेक्ट्रॉन देता है? लिगेंड्स, उसके भी जोड़ने पड़ेंगे। इंक्लूडिंग दोज given by ligands is called EAN, is called effective atomic number, 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 that is EAN। ठीक है, इट्स कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक। अब हमें निकाले कैसे, उसका फॉर्मूला बना लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट बाय सेंट्रल मेटल एटम और आयन। आपको पूरे इलेक्ट्रॉन पता करने हैं सेंट्रल मेटल और एटम आयन के पास, जहाँ जहाँ से उसको मिल रहे हो, जितने उसके खत्म हो रहे हैं, कुल मिला के जो इलेक्ट्रॉन का नंबर आएगा वही कहलाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट बाय सेंट्रल मेटल एटम और आयन इंक्लूडिंग दोज गिवन बाय लिगेंड्स इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। वैसे 2 मिनट में हो जाएगा। चलो देखो कैसे निकालेंगे हम EAN। देखो हमें EAN निकालना है किसी का भी, किसी भी कॉम्प्लेक्स में हमें EAN निकालना है, तो हम कैसे निकालें EAN, है ना। मान लो हमें इसका EAN निकालना है, K2HgI4, हमें इसका EAN निकालना है आपका। तो हमें क्या पता होना चाहिए? पहले नंबर तो एटम का एटॉमिक नंबर, है ना। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए किसका? सेंट्रल मेटल एटम और आयन का, है ना। एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए हमें सेंट्रल मेटल एटम का / आयन का, ये पता होना चाहिए। अब एटॉमिक नंबर के बाद अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई तो वो माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि उतने इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कम, पॉजिटिव भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगे। माइनस करना है हमें ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद लिगेंड्स भी तो इलेक्ट्रॉन देगा, और हर एक लिगेंड अगर वो मोनोडेंटेट लिगेंड है तो कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 2। बाइडेंटेट है तो 2, है ना। तो हम सीधे कह दें कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम पता कर लें, जैसे हमने कह दिया एक कोऑर्डिनेशन नंबर आया तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2। कैसे? चलिए देखिए हम बताते हैं। हमने लिखा K4Fe(CN)6, ठीक है ना। 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम लिख दें तो क्या हमारा सही आएगा? हमेशा इलेक्ट्रॉन का नंबर लेकिन जो दे रहा है, बताओ इसमें एक कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 12। बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना आ रहा है? 6, 12 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब अगर हम यहीं पर ये लिख देते बाई डिफॉल्ट, मान लो OX3, तो अगर हम लिगेंड का नंबर यहाँ लिख देते तो आंसर गलत आ जाता, 3 2 जा 6, क्योंकि हमें पता है कि इसमें से हर एक कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 4, क्योंकि एक ऐसा लिगेंड है बाइडेंटेट। तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है। बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है ना। कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 12 आ गया। तो हमेशा हमें प्लस में क्या करना है? कोऑर्डिनेशन नंबर। दिस इज द फॉर्मूला। लिखिए इस फॉर्मूले को। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। दो चीज़ें और लिख लो, फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं। अगर आपका इफ EAN इक्वल है नेक्स्ट एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट क्यों लिख रहे? पक्का है आगे वाली ही आएगी हमेशा। जो भी सेंट्रल मेटल का एटॉमिक नंबर होगा, इनर्ट गैस का नंबर उससे आगे ही का आएगा। नेक्स्ट इनर्ट गैस,
अगर EAN आ गया, एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, ये अगर आपका आता है, देन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी लिख सकते हो, देन कॉम्प्लेक्स विल बी स्टेबल, देन कॉम्प्लेक्स विल बी स्टेबल। एक कोऑर्डिनेट पॉइंट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ तो टू का करना है ना, तो 2 का करना है भाई, 2 का करना है भाई, मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई करना है। अभी जब निकालते तो पकड़ जाती वो गलती। 2 का मल्टीप्लाई करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करना है। जाना तो है ही है वैसे, 1 मिनट और रुक जाओ, अभी है 2 मिनट, चले जाओ फिर। अगला लिखो, उसी के नीचे करके लिखिए, इफ एटॉमिक नंबर इज इक्वल नॉट इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस देन कॉम्प्लेक्स विल बी अनस्टेबल। देन कॉम्प्लेक्स विल बी अनस्टेबल। हाँ फिर से लिखना है, नॉट इक्वल करके लिखना है ना इस बार। इफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नॉट इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, देन नहीं बेटा, देन नहीं, देन, उसमें भी देन करो, देन नहीं है, देन है, देन 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 कॉम्प्लेक्स विल बी अनस्टेबल। देन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर not equal to atomic number of next inert gas then complex will be unstable। चलो बच्चों 1-2 प्रैक्टिस करा दें फिर आप देख लो, ठीक है। हामी ऐसे बोलो, आंटी जी ऊपर बुला रही हैं, सभ्यता से बोलो। गलत बात आयांश, माता जी हेलो, हाउ हाउ, ठीक है जिनी आपकी छुट्टी कर दी। कह रही जो कौन लड़का है जो ऐसे बोल रहा हूँ। वो हमें ऐसा बोल ही नहीं सकती। क्यों भाई, क्यों नहीं बोल सकती आपको ऐसा? नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्यों नहीं बोल सकती यहाँ तुम्हें ऐसा? चलो तो तुम्हें दिखवाते आज कैसे कैसे बोल सकती हूँ। अभी बुला दे का बेटा, अभी सभी के सामने तो मैंने तो कही ऐसे बोल नहीं सकती। देखे फिर कैसे कैसे बोल सकती, देखने नहीं, देख दो। बेटा हम कच्छू नहीं लगे। नेक्स्ट ऐसा इसलिए कि पक्का जैसे आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है तो इनर्ट गैस जो आएगी वो इसके पहले वाली आर्गन कभी नहीं आएगी 18 वाली, हमेशा है इसके बाद वाली आएगी क्रिप्टॉन 36 या वो और ऊपर की। नेक्स्ट कभी भी पहले वाली इनर्ट गैस नहीं आएगी, ये पक्का है। और आर्गन तक तो आ ही नहीं सकती, बताओ क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट चालू ही होते हैं 20 से, जिसका एटॉमिक नंबर क्या, स्कैंडियम 21। तो आर्गन तक तो कुछ है नहीं। चलो अभी हम समझाते हैं, हमें पता भी नहीं आया होगा समझ में। देखो निकालते हैं, ठीक है। देखो हम पहले कुछ के प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम आपको अभी लिखना नहीं है किसी को भी,
K4FeCN6, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है हमें, ठीक है। एटॉमिक नंबर मान रहे हैं हम, अभी आप लोग को याद नहीं है, अभी हम सिखा देंगे। तो आयरन का कितना होता है 26। अब हमें पता करना कि इस आयरन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो देख तो ले इसके कितने कम हो गए, मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज निकालें हम, कितना आया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 -6 -2 +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे कम, तो कितना हो गया 24 हो गया। प्लस हमें ये भी देखना है कि कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है। तो एक मोनोडेंटेट लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन देगा 2, एक बाइडेंटेट 4 और एक हेक्साडेंटेट 12, देखिए ना। तो हम ऐसे लिगेंड के चक्कर में क्यों पड़े, हम सीधा कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लें, क्योंकि एक कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन दिया है 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हम ऐसी बात करें, हम लिख दें CN, हम लिख दें OX और हम लिख दें EDTA, है ना, और इसके नंबर लिख दें 6, इसके नंबर लिख दें 3 और इसके नंबर लिख दें 2। तो अगर हम लिगेंड के नंबर से कितने इलेक्ट्रॉन दिए निकालेंगे तो वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से तो पता चल रहा 2 6 जा 12, यहाँ से कितना पता चला 2 3 जा 6 और यहाँ से कितना पता चला 2 2 जा 4, ऐसे ही निकाल हमें। अच्छा हम ऐसे ही निकालते हैं किसने कितने दिए होंगे, अभी मल्टीप्लाई नहीं करते। एक CN कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है 1, तो 6 ने कितने 6, एक कोऑर्डिनेट मतलब कितना इलेक्ट्रॉन दिया 2, तो 6 मतलब कितना दिया 12 दिया इसने। यहाँ से निकालते हैं, एक ऑक्सिलेट आयन कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है 2, तो 3 कितने बनाएंगे 6, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन दिया 12। एक ADTA कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है 6, तो इसने कितने बनाए होंगे 12, 2 है ना, 12 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने दिए होंगे 24। अब इसी चीज़ को हम अपनी उससे निकाल के देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है मल्टीप्लाई बाई 2, 12 बराबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, बाइडेंटेट लिगेंड है ना, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 आ गया 12। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, EDTA का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है, और ऐसे EDTA कितने 2 हैं, मतलब टोटल कितने हो गए 12, और 12 2 नहीं 22 जा 24, तो सीधे हमें कोऑर्डिनेशन नंबर का डबल कर देना है, ठीक है, ऐसे नहीं। अब देखो यहाँ पर, यहाँ देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मल्टीप्लाई बाई 2, बताओ कितना आ गया 24 26 30 24 हो गया आपका। अच्छा ये 2 से 12 है, ठीक है 12, और यहाँ से 24 12 -2 +2 गया 36, किसके इक्वल हो गया ये 30। अच्छा चलो इसका निकालते हैं, टेट्रा कार्बोनिल निकल का निकालते हैं। अभी तुम लोग किस किस को याद है निकिल का एटॉमिक नंबर, स्कैंडियम टाइटियम बेरिलियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकिल 28। ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही 0 -0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 2 4 जा 8, कितना आ गया 36। तो चलिए अब हम आप लोग को हिंट दे दें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए, तो आप लोग कैसे निकालोगे, ठीक है। चलो तो हिंट ले लो फिर निकालो, ठीक है। साइड में लिखना है हिंट, एग्जाम में नहीं लिखनी है हिंट, लेकिन कोऑर्डिनेशन जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल के आने हैं आपको। तो हिंट है बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये याद होनी चाहिए, इतने के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, स्कैंडियम टाइटेनियम बेरिलियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर और जिंक, ठीक है ना। बिल्कुल गिनती है 21 से चालू करो, लिखते जाओ 30 पे जाके एंड हो जाएंगे। अब इसकी ट्रिक है याद करने की इस पूरी सीरीज को, एक फर्स्ट डी ब्लॉक सीरीज है, GE है, स्कैंडियम टाइटेनियम बेरिलियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक, ये है आपकी, है ना पहली डी ब्लॉक सीरीज। इसको एक समय तो याद करना ही है, तो हम आपको आज ही याद करा देते। देखो इसकी ट्रिक ये है, इसकी ट्रिक ये है कि स्कूटी है, ये है हमारी स्कूटी, वैन है, ये हमारी वैन है, स्कूटी वैन है, इसको कार में फेंकना है, ठीक है। स्कूटी वैन को कार में फेंको, और कार में जब फेंकेंगे तो थोड़े वजन ज़्यादा है तो 3 लोग चाहिए, निकिल कॉपर जिंक, तो ऐसे ट्रिक याद हो जाएगी, स्कूटी वैन कार में फेंको निकिल कॉपर
जिंक, जे आपका ऐसे याद हो जाएगी। स्कूटी वैन